टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपी क्लासेस। आज हम एचपी टैट नॉन मेडिकल का जो जून 2024 का पेपर है उसकी केमिस्ट्री सेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आया है, इन ए गिवन केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो रिडक्शन करता है। तो रिडक्शन जिसकी हुई होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो देखिए, जब हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होता है तो उसको बोलते हैं हम रिडक्शन। उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो यहाँ रिडक्शन किसकी हुई है? हाइड्रोजन की। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। तो आंसर विल बी योर सेकंड ऑप्शन। आगे पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज टॉक्सिक इन नेचर, इनहेल टू एक्सेस हैज़ अ रोटन स्मेल। तो वो होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की होती है। किसकी होती है? हाइड्रोजन सल्फाइड की। आगे पूछा है, विच ऑफ फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। तो आपको पहले ही पता होगा, दैट इज मिल्क एंड वाटर। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे आपको दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे पूछा है, विच ऑफ फॉलोइंग डू नॉट सब्लिमेट। तो एंथ्रासाइन भी कर जाता है, अमोनियम क्लोराइड भी कर जाता है, कैम्फर भी कर जाता है। तो NaCl जो होता है वो सब्लिमेट नहीं करता है। NaCl सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, फिर लिक्विड से फिर जाएगा, तो सब्लिमेट नहीं होता है। तो आंसर विल बी योर NaCl। आगे पूछा है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्राइड। मैग्नीशियम नाइट्राइड का फार्मूला क्या होता है, ये पूछा हुआ है। तो मैग्नीशियम नाइट्राइड का जो फार्मूला होता है वो होता है Mg3n2। आगे पूछा है, हीलियम गैस इज फील्ड इन ए सिलेंडर विथ 2 लीटर कैपेसिटी। तो यहाँ कैपेसिटी दी है, कैपेसिटी के वैसे कोई काम होता नहीं है। अगर आप नंबर ऑफ मोल निकालनी होगी तो उसको 6.02 से डिवाइड करेंगे तो 6 कितना आ जाएगा? ये आएगा अब 2 मोल। लेकिन 90% चांस है कि 2 मोल हो, बाकी हो सकता है कि मे बी आंसर की में लगेगा, इसका फाइनल पता। आगे पूछा है, विच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो वो ब्रोमीन होती है। आगे पूछा है, कंजुगेट एसिड निकालना है NH2 नेगेटिव। तो कंजुगेट एसिड में क्या करते हैं हम? ऐड करते हैं हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया, क्या बन गया? NH, क्योंकि NH3 बनेगा, NH3 बन गया। तो आंसर विल बी योर NH3। कंजुगेट एसिड NH2 नेगेटिव का क्या होगा? NH3 होगा। देखो यहाँ पर पूछा है, ये आइसोटोप है, आइसोटोप है, आइसोबार है। देखो आइसोटोप में टॉप डिफरेंट होता है, लेकिन मास एटॉमिक नंबर सेम होता है। यहाँ एटॉमिक नंबर भी सेम नहीं, तो ये तो होगा नहीं। आइसोटोन में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। देखो A में से Z निकालते हैं, न्यूट्रॉन निकालता है। तो 31 में से 15 किया तो कितना रहेगा? 16। और 16 में 32 में से 16 गया तो 16। तो ये क्या है? आइसोटोन्स हैं। आगे पूछा है, इन ऑर्डर टू रिमूव द गैंग पार्टिकल फ्रॉम द पावर सल्फाइड। जहाँ भी सल्फाइड होता है उसकी कंसनट्रेशन के लिए कौन सा यूज़ होता है? दैट इज़ फोर्थ प्रोटेक्शन प्रोसेस। आगे आपको पूछा हुआ है कि हाउ मैनी एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.05 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो वो होता है 6.02 टू 10⁻20 आयन्स। क्या होता है? 10⁻20 आयन होते हैं। 10⁻20 आयन्स होते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि किसको स्टोर रखते हैं पानी के अंदर। तो वो फास्फोरस रखते हैं। और फास्फोरस भी कौन सा होता है? दैट इज़ योर वाइट फास्फोरस होता है। आगे पूछा है, CO2 पास थ्रू अ लाइम वाटर, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो उसमें बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। तो आंसर विल बी योर D। आगे पूछा है, चाइना रोज। चाइना रोज क्या करता है? बेसिक में क्या हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। और जो फिनोल्फ्थालीन होता है वो एसिड में क्या जाता है? कलरलेस। और बेस में क्या जाता है? बेस में वो पिंक कलर देता है। तो आंसर विल बी योर फर्स्ट आंसर। आगे पूछा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज हैज़ अ लार्जेस्ट रेडियाई। तो क्या होता है, जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई कम हो जाती है। तो देखो पहले कौन सा दिया है? सोडियम, फिर दिया है मैग्नीशियम, फिर दिया है एल्यूमिनियम और दिया है क्लोरीन। ये एक ही लाइन में होते हैं। तो जब हम जाएंगे तो यहाँ को कम हो रही है, सब ज़्यादा किसकी होगी? फिर सोडियम की होगी। आगे लिखा है कि जब कॉपर वैसल को एयर के अंदर बड़े टाइम तक रखते हैं तो क्या बनता है? तो ये बहुत ही बार पेपर में आता है, दैट इज़ CuOH ट्वाइस एंड CuCO3। कौन सा होता है? CuOH ट्वाइस एंड CuCO3। आगे पूछा है, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के लिए N लिखा है, Z लिखा होता है, तो Sn होता है। Sn क्या होता है? टिन, यानी कि कॉपर प्लस टिन। आगे पूछा है, डिकम्पोजिशन ऑफ टू हायर एल्कीन इज ऑन हीटिंग हायर टेम्परेचर टू स्मॉलर फ्रेगमेंट इज कॉल्ड। उसको बोलते हैं हम पायरोलिसिस। उसको क्या बोलते हैं? पायरोलिसिस। आगे पूछा है कि जब हम क्या करते हैं, जब हम मिथेनॉल को ट्रीट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिफर के साथ, तो क्या बनता है? तो बनता है एसिटिक एसिड। आगे पूछा विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई आयनिक एंथैल्पी बढ़ जाती है, सही बात है। ऑक्साइड ऑफ मैट मोर एसिडिक, ये भी सही बात है। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, लेकिन एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं।
वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट मीन्स आंसर विल बी योर डी। आगे पूछा है क्रोमियम कॉपर का इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन। कॉपर का इलेक्ट्रॉन कन्फर्मेशन होता है ये वाला, दैट इज आर्गन 4s1 3d10। आगे पूछा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच टूगेदर वेट ऑफ 1 ग्राम, दैट इज 1.098 इंटू 10⁻27। आगे पूछा है एनालिन। एनालिन को किससे प्रोडिफाई करते हैं, दैट इज स्टीम डिस्टिलेशन। कौन सी होती है, स्टीम डिस्टिलेशन। आगे पूछा है साल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर द प्रोसेस ऑफ। इसके लिए वैसे तो रिवर्स ऑस्मोसिस भी होती है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आपका आंसर होगा इवेपोरेशन। आगे पूछा है व्हाट इज ऑक्सीजन स्टेट ऑफ पोटाशियम इन KO2, तो वो होती है +1। आगे पूछा है कि विच ऑफ ऑक्सीजन आयन ऑफ क्लोरीन डू नॉट अंडरगो डिसऑप्शन रिएक्शन, तो वो होती है ClO3 नेगेटिव। आगे पूछा है एवरी ऑब्जेक्ट इन ए मोशन इज एसोसिएटेड विद द वेव वेक्टर, तो वेव की थ्योरी किसने दी थी, डी ब्रोगली ने, किसने, लैम्डा इज इक्वल टू h/mb। आगे पूछा है हाईएस्ट गे इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी किसकी होती है पूरे रोटेबल टेबल में, वो क्लोरीन की होती है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी पूछता तो वो किसकी होनी थी, वो होनी थी इसकी, वो होनी थी फ्लोरीन की। तो आंसर विल बी योर सेकंड। आगे पूछा अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ इक्वल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो वो बोलता है एवोगैड्रो लॉ। और लास्ट में दिया है अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय, तो ये प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन आया था, ये नॉन मेडिकल वालों को भी आया था, तो इसका आंसर होगा 0.4 मोलर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।